हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीम टॉक्स। जैसा कि मैं हर बार हेमाटोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेके आता हूँ और इस बार मैं लेके आया हूँ अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर को अर्ली स्टेज पे कैसे डिटेक्ट किया जाए। जो मेरे नए श्रोता हैं उनको एक मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं हूँ डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटो-ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेदांता, लखनऊ। ब्लड कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि हम अपनी सोसाइटी में किसी को भी कहते हुए या कभी भी डायग्नोसिस बनते हुए देखते हैं कि अरे इनको ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो पूरी फैमिली के पैरों तले जमीन सरक जाती है। उनको लगता है कि ये एक डेथ सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, कई डिफरेंट टाइप के ब्लड कैंसर्स की डिफरेंट प्रोग्नोसिस या एंड रिजल्ट होता है, ट्रीटमेंट सक्सेस होता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहलू इन सब चीज़ों से निकल के आता है मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में, कि मरीज एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब, इतने अभी तो ये अच्छे खासे चलते फिरते थे, सब कुछ खाना पीना, जॉब पे जा रहे थे, अभी 1 महीने के भीतर इनको इतनी बड़ी बीमारी कैसे डायग्नोस हुई? क्या हमसे कोई चीज़ मिस हो गई? क्या हम किसी सिम्टम को पहले डिटेक्ट कर लेते तो शायद इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होता? तो आज इसी पहलू पे मैं डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, ब्लड कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब भूख ना लगना, वजन गिरना, दिन में थकान महसूस होना, हर समय बदन में सुस्ती रहना, ये एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं। और ये सिम्टम्स ज़्यादातर केसेस में बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। तो पहली सूरत में कोई भी डॉक्टर या कोई भी मरीज ये नहीं सोचता है कि इन सिम्टम्स में ब्लड कैंसर हो सकता है। इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इतनी सारी बीमारियों में पाए जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए विदाउट एनी ब्लड टेस्ट पता लगाना कि ये ब्लड कैंसर के लक्षण हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनमें से सबसे पहला सिम्टम हीमोग्लोबिन का गिरना या एनीमिया डेवलप होना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कई बार मरीज ये मानते हैं कि यदि हीमोग्लोबिन गिर रहा है तो वो आयरन और B12 की कमी से ही गिर रहा है। ज़्यादातर केसेस में वो सही भी निकलते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर का एक लक्षण ये भी होता है कि हीमोग्लोबिन का तेजी से गिरना। सिमिलरली WBC काउंट, यानी कि वाइट ब्लड सेल काउंट, जो कि हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करती है, उसका या तो बहुत अधिक बढ़ जाना अपनी नॉर्मल रेंज से या बहुत अधिक कम हो जाना, दोनों ही खतरनाक होते हैं। दोनों ही केसेस में ब्लड कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। और तीसरा, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का बहुत अधिक कम हो जाना। किसी मरीज का जिसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मली 1.5 लाख 1.5 लाख से ऊपर चल रहा हो और ऑल ऑफ ए सडन वो अपना ब्लड टेस्ट कराया और उसका प्लेटलेट काउंट 40,000, 30,000 या 20,000 हो, तो ये भी एक चिंता की बात है। ये मतलब एक रेड फ्लैग साइंस है। तो जैसा कि मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो ब्लड है मुख्यतः 3 पार्ट से बनता है, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट। तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज का ऊपर नीचे होता है, या फिर RBC या तो हमारा हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट गिर गया है, या हीमोग्लोबिन और WBC गिर गया है, या WBC बहुत अधिक बढ़ गया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है कि आपको जल्द से जल्द किसी हेमाटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है ब्लड कैंसर का। दूसरा, फीवर का persistent fever, any fever that is persisting for more than 7 to 10 days। यदि किसी को हाई ग्रेड फीवर चले जा रहा है, सारी दवाइयाँ ले ली, सारे एंटीबायोटिक्स ले लिए, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया, लेकिन फीवर टूट नहीं रहा है, तो हमें ज़रूर एक ब्लड टेस्ट अपना करना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBC कहते हैं। अगर हम ये एक सिंपल टेस्ट भी करके देख लें तो हमें बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि कहीं किसी ब्लड की खराबी या परेशानी की वजह से तो इनको फीवर नहीं आ रहा, और कई बार वो ब्लड कैंसर फीवर के रूप में हमारे साथ प्रेजेंट करता है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है शरीर में गठानों का बढ़ना। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी की। यदि आपको कभी भी नहाते धोते या किसी
ओकेजनली कपड़े पहनते में कोई सी गठान महसूस होने लगे, चाहे वो गर्दन में, हम आपकी एक्जिला या बगल में या पैरों के पास कहीं पे भी कोई भी गठान महसूस होनी शुरू हो जाए, तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। हमें तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गठान मेरे पिछले 15 दिन या 20 दिन और 1 महीने से डेवलप हो रही है। और सबसे खास बात है, लोगों को ये लगता है कि गठान बढ़ रही है तो बढ़ने दो, इसमें पेन तो है नहीं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर से जो रिलेटेड गठानें होती हैं वो पेनलेस होती हैं। पेनलेस मतलब उनमें कोई भी दर्द नहीं होता। जो पेनफुल गठानें होती हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कैंसर निकलने के, लेकिन जो पेनलेस गठानें होती हैं उनके बहुत अधिक चांसेस होते हैं कैंसर निकलने के। तो उसे हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके के बदन में चकत्ते पड़ना, यानी कि नील पड़ जाना, या कहीं से ब्लीडिंग अचानक शुरू हो जाना नाक से, या हमारे जो हम जैसे मोशन पास करते हैं तो उसका ब्लैक स्टूल्स का होना, ये भी एक संकेत है कि इनका प्लेटलेट्स बहुत गिर गए होंगे, इसीलिए ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। और लो प्लेटलेट्स के लिए हमें जल्द से जल्द सीबीसी को कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये लक्षणों को हमें किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल टेस्ट जो कि सीबीसी है, हर जिले में, हर गांव में ये टेस्ट किया जा सकता है। आज हर जगह ये टेस्ट संभव है, किसी भी बहुत बड़ी लैब की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये सीबीसी टेस्ट करें तो एटलीस्ट आपका यदि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो आपका डॉक्टर आपको टाइमली रेफर कर दे। अब आप सोचोगे कि अर्ली डायग्नोसिस के फायदे क्या हैं। ब्लड कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस का बहुत बड़ा फायदा है। सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा है कि अगर हम ब्लड कैंसर को टाइमली डायग्नोस कर लेते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। यदि किसी को ब्लड कैंसर के लक्षण पिछले 1 से 1.5 महीने से चल रहे हैं और उसकी डायग्नोसिस नहीं बनी है, तो अमूमन मैंने इतने सालों के करियर में देखा है कि वह पेशेंट अमूमन ऑलवेज इन्फेक्शन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, और वो इन्फेक्शन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, यानी कि जानलेवा होते हैं। और उसके विपरीत अगर हमारे पास कोई पेशेंट 7 से 10 दिन के भीतर ही ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस लेके आता है तो उसका इन्फेक्शन बहुत ही मिनिमल दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है और हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर पाते हैं। तो इन्फेक्शन का एक बहुत मेजर रोल है इसके ट्रीटमेंट में। सिमिलरली जैसे लो प्लेटलेट काउंट होते हैं, तो लो प्लेटलेट में यदि आप शुरुआत में ही किसी अच्छे सेंटर पे या किसी अच्छे डॉक्टर या हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि लो प्लेटलेट काउंट का रिलेशन ब्लड कैंसर से है, तो हम लोग टाइमली उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करके उसको लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग से बचा लेते हैं, क्योंकि वो ब्लीडिंग कई बार ब्रेन में भी हो सकती है, हमारी आंतों में या इंटेस्टाइन्स में हो सकती है, पेट के अंदर, या किसी भी हिस्से में हो सकती है, जो कि एक जानलेवा सिद्ध हो सकती है। और टाइमली डायग्नोसिस से हम इस कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। तो ब्लड कैंसर मेनली हमें यदि हम टाइमली डायग्नोस करते हैं तो हम उसके कॉम्प्लिकेशन से अपने को बचा लेते हैं और हमारा ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट टाइमली शुरू होता है तो हमारा आउटकम भी उसी के प्रपोर्शन में बहुत इम्प्रूव हो जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्पाइट कितना भी खराब ब्लड कैंसर क्यों ना हो, आज भी हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़्यादातर ब्लड कैंसर का जो सर्वाइवल रेट है वो 70 to 80% है। 70 to 80% बहुत ही अच्छा सर्वाइवल रेट माना जाता है कैंसर की दुनिया में, बिकॉज यदि हम 10 मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 मरीज बिल्कुल एक पहले की तरह नॉर्मल होने की क्षमता रखते हैं। तो इसी संदेश के साथ आज मैं ये टॉक को ख़त्म करूँगा कि ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसको अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें, टाइमली डिटेक्ट करें और टाइमली अपने डॉक्टर या हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें तो वह एक क्यूरेबल बीमारी बन जाती है। नमस्कार।